नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं इशिका लखारा आज आप सबके लिए लाई हूँ राजस्थान के लोक देवता। ये आज का हमारा नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट करते हैं। तो लोक देवता क्या है? लोक देवता ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपनी वीरता, त्याग और आत्मबल से समाज में अच्छे संस्कार और सांस्कृतिक मूल्य स्थापित किए थे। ऐसे मतलब समझाएं कि ये ग्राउंड लेवल के हीरो थे जिन्होंने सीधे जनता के बीच से उठे थे जो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, लोक देवता से क्या तात्पर्य है? तो उन महापुरुषों से है इनका तात्पर्य जिन्होंने वीरता व आत्मबल से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, लोक देवताओं ने समाज के लिए क्या कार्य किया? तो उन्होंने धर्म की रक्षा एवं लोकहित के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया है। मतलब उन्होंने जो है वो अपने धर्म की रक्षा की थी और लोकहित के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया था। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के लिए उन्होंने जीना सिखाया था और जिए थे वो लोग। फिर तीसरा प्रश्न है, लोक देवता किसके प्रतीक बन गए? तो लोक देवता जो है वो लोक आस्था के प्रतीक माने जाते हैं। मतलब है, लोग उन्हें भगवान जैसा मानने लगे क्योंकि उन्होंने असली मदद की थी। चौथा प्रश्न, लोक देवता को किस रूप में पूजा जाता है? तो लोक देवता को दुख हरता, मंगल करता या सुख करता के रूप में पूजा जाता है। जैसे आप लोग किसी प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही पहले लोग लोग जो थे वो लोक देवता को याद करते थे किसी अपनी दुख की घड़ी में या दुख दूर करने के लिए, सुख के लिए, इसलिए। फिर है, लोक देवताओं के पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? तो यह देवल, देवरे, थान या चबूतरे कहलाते हैं। ये जो है ये छोटे छोटे लोकल एक मंदिर माने जाते हैं जो कि हर गांव में हर जगह मिल जाते हैं हमें, जिसे देवल, देवरे या थान वगैरह कहते हैं। राजस्थान के लोक देवता किनका विरोध करते थे? तो वह छुआछूत व जाति पाति के इन सबों में विरोध करते थे कि उस समय जो है वह समाज बहुत बटा हुआ था, तो उन्होंने सबको इक्वेलिटी सिखाई थी या बराबरी का सिखाया था कि जात पात कुछ भी नहीं होती है, ये छुआछूत वगैरह कुछ भी नहीं होते। सातवां प्रश्न, लोक देवता किसके रक्षक माने जाते हैं? तो यह गौ रक्षा के एक रक्षक माने जाते हैं। उस समय में जो है वह गाय एक तरह से संपत्ति और जीवन का आधार थी, और अब भी जो है वह गाय को सर्वस्व पूजनीय माना जाता है। आठवां प्रश्न, कुछ लोक देवता किस रोग के लिए प्रसिद्ध थे? तो वह प्रसिद्ध थे असाध्य रोगों के चिकित्सक के लिए। मतलब लोगों को जो है वह विश्वास था कि उनके नाम से बीमारी ठीक हो सकती है। आज भी ऐसे कुछ मंदिर, कुछ लोक देवता माने जाते हैं जो मतलब चिकित्सक के रूप में, कि वहां लोग फेरिया बोलते हैं या फिर पैदल चलकर जाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं कि वहां जाकर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है, उनके रोग दूर हो जाते हैं। फिर नाइन्थ प्रश्न है, राजस्थान में इस्लाम का प्रसार कब हुआ? तो यह 11वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। उस समय समाज में कौन सी समस्या थी? तो वहां उस समय धर्म से डिगती हुई आस्था की समस्या थी। मतलब लोग जो थे वो भ्रमित हो रहे थे कि किसे माने, क्या सही है या क्या गलत है, ये सब कुछ। फिर है, उस काल में पशुधन की क्या स्थिति थी? तो वहां उस वक्त पशुधन का ह्रास हो रहा था। मतलब युद्ध, लूटपाट और असुरक्षा के कारण पशु कम होते जा रहे थे। फिर 12 प्रश्न, उस समय मंदिरों के साथ क्या हुआ था? तो मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। और समाज में किस प्रकार का भेदभाव था? तो यह जातिगत भेदभाव माना जाता था, वही जात पात ऊंच नीच का भेदभाव उस वक्त में था। कर्म कांड की क्या स्थिति थी? तो ये कर्म कांड जो था वह दृष्टि विहीन हो गए थे। मतलब लोग जो है वो बिना मतलब के रिचुअल्स करते थे, असली ज्ञान खत्म हो गया था या खत्म हो रहा था। 15वां प्रश्न, इन परिस्थितियों में किसका उदय हुआ था? तो उन परिस्थितियों में ही लोक देवताओं का उदय हुआ था। मतलब जैसे क्राइसिस में हीरो आता है ना, वैसे ही ये समय के हीरो बने थे वह लोक देवता, उस समय में आए थे वो। लोक देवताओं का उदय किसका परिणाम था? तो यह समन्वित संस्कृति का परिणाम था। यह किसके प्रणेता थे? तो यह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता माने जाते थे, कि उन्होंने लोग को जोड़ने का काम किया था या तोड़ने का काम नहीं किया था। उन्होंने लोगों को जोड़ा, उनके अंदर सद्भावना का विकास किया गया था। लोक देवता किसके बिना जन आस्था के केंद्र बने? तो यह धार्मिक भेदभाव के बिना वहां की जन आस्था का केंद्र बने थे लोक देवता। और लोक देवता ने किस वर्ग पर ध्यान दिया था? तो उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों पर ज्यादा ध्यान दिया था।
कि हर धर्म का व्यक्ति उन्हें मान सके, उन पर विश्वास कर सके। हाँ, पिछला पिछड़ा वर्ग के संस्कृति से जुड़ा था, तो यह पशुपालन के संस्कृति से जुड़ा था। मतलब जैसे रेबारी, गुर्जर आदि जिनका जीवन काल पशुओं पर ही निर्भर था, यह पशुपालन संस्कृति से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज, कुछ आपके लिए है, कुछ हम ही सॉल्व करके बता देते हैं आपको। लोक देवताओं का उदय किस कारण हुआ माना जाता है? तो राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक व धार्मिक समस्याएं, या आर्थिक विकास, या विदेशी परंपरा। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर करेक्ट ऑप्शन बी, सामाजिक व धार्मिक समस्याएं। लोक देवताओं को जन सामान्य किस रूप में पूजता था? तो यह दुखहर्ता व मंगलकर्ता के रूप में पूजता था, या सुखकर्ता भी कह सकते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न, राजस्थान में लोक देवताओं का उदय किसका परिणाम था? तो युद्धों का था, समन्वित संस्कृति का, व्यापार का, या औद्योगिक विकास का। तो ऑप्शन होगा बी, समन्वित संस्कृति का। लोक देवताओं ने समाज के किस वर्ग पर विशेष ध्यान दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पिछड़े वर्ग पर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, लोक देवता किन बुराइयों के विरोधी थे? तो ऑप्शन ए है युद्ध और कर के, छुआछूत व जाति पाति के, या शिक्षा और व्यापार के, या कृषि और पशुपालन के। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा इस प्रश्न का। और जो भी हम प्रश्न आपको देते हैं उसके उत्तर आप हमें बताइए, ताकि उसके सही उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिर 21वां प्रश्न है, कई लोक देवता किस रूप में पूजे जाते हैं? तो यह पशुधन के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। मतलब जो लोक देवता थे, जो स्पेशली कुछ पशुओं के लिए या छोटी जाति वालों के लिए पूजे जाते थे। लोक देवताओं के उपदेश कब संकलित हुए? तो ये 15 से 16वीं शताब्दी में हुए थे। और उनके उपदेश किन रूपों में प्रसिद्ध थे? तो छंद, दोहा, वाणी, ख्यात, वात, निशानी आदि के रूप में प्रसिद्ध थे। जैसे पद हो गए, गीत हो गए, पवाड़ा हो गए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, लोक देवताओं की लोकप्रियता का मुख्य कारण क्या था? तो यह था ग्रामीण व पिछड़े वर्ग से जुड़ाव। लोक देवता थे जो थे वो मोस्टली मतलब पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने और उनको जोड़े रखने, आस्था में विकास करने के लिए आए थे। लोक देवताओं की शिक्षा कैसी थी? तो यह सरल, धार्मिक व नैतिक शिक्षा मानी जाती है। लोक देवताओं ने किसका परिचय दिया था? तो उन्होंने शौर्य व साहस का परिचय दिया अपना। लोक देवताओं के संस्थानों पर क्या परंपरा है? तो वहां गाने व नृत्य करने की परंपरा मानी जाती है। पर्चा किसे कहते हैं? मतलब ये इस वर्ड हम सब बहुत ज्यादा सुनते हैं कि पर्चा होता है, तो यह अलौकिक शक्ति से कार्य करना, यही वहां के लिए पर्चा होता है। जैसे हम कोई इच्छा मांगते हैं और या फिर कोई बीमारी को दूर करने के लिए वहां जाते हैं, फेरी बोलते हैं, और वो चीजें सही हो जाती है हर इंसान की, तो यह वहां का पर्चा हो जाता है कि हाँ ये चीज, ये मंदिर, ये भगवान देवता जो है वह प्रसिद्ध है या विख्यात है। फिर 29वां प्रश्न, किस लोक देवता के पर्चे प्रसिद्ध हैं? तो यह रामदेव जी बाबा के लोक देवता प्रसिद्ध है। चिरजा, चिरजा क्या है? तो यह देवी की स्तुति के गीत या मंत्र हैं जो कि चिरजा कहलाते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं एमसीक्यूज। लोक देवताओं के उपदेश मुख्यतः किन रूपों में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, छंद, दोहा, वाणी, ख्यात, पद आदि के रूप में प्रसिद्ध है। 7वां प्रश्न, लोक देवताओं की लोकप्रिय का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रामीण व पिछड़े वर्ग से जुड़ाव। प्रश्न नंबर 8, पर्चा का क्या अर्थ है, या ये इससे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलौकिक शक्ति से कार्य करना, यही पर्चा कहलाता है। लोक देवताओं की शिक्षा का मुख्य स्वरूप क्या था? तो वह था सरल, धार्मिक व नैतिक शिक्षा। और ये 10वां प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है, जरूर जरूर बताइएगा। कई लोक देवता किस रूप में पूजे जाते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बता देना हमें उत्तर। फिर 31 नंबर वन लाइनर प्रश्न है, चिड़िया कब गाए जाते हैं? तो चिड़िया गाए जाते हैं जागरण के समय। मतलब जागरण में जो भक्त पूरी रात देवता को जगाकर उनकी स्तुति करते हैं, इसीलिए चिड़िया भक्ति का एक मुख्य हिस्सा माना जाता है, जिसे अपन रात्रि जोगा कहते हैं या जागरण कहते हैं। चिड़िया कौन गाता है? तो यह महिलाएं गाती है। यानी ग्रामीण परंपरा में महिलाएं ही जो है वह भक्ति गीतों की प्रमुख वाहक होती थी, इसीलिए यह परंपरा उनके माध्यम से आज भी चलती आ रही है।
33वां प्रश्न, चिड़िया कितने प्रकार की होती है? तो यह 2 प्रकार की होती है। जैसे 2 प्रकार कौन से? सिंघऊ व गढ़ऊ। तो सिंघऊ जो है वह ऊंची आवाज में उत्साहपूर्ण गाए जाने वाले भजन होते थे, और घड़ाऊ जो है वह धीमी और भाव भक्तिपूर्ण गाए जाने वाले भजन होते थे या जागरण। चारण चिर्जा किससे संबंधित है? तो यह करणी माता की स्तुति से संबंधित है। चारण जाति जो है वह करणी माता को अपनी आराध्य मानती है, या फिर कह सकते हैं अपन जिसकी कुल देवी होती है, इसीलिए उनके गीतों में उनकी महिमा गाई जाती थी। नाभा क्या होता है? तो नाभा होता है देवता की धातु की प्रतिकृति। मतलब जैसे लोग लॉकेट पहनते हैं ना, वैसे ही पहले के लोग नाभा पहनते थे अपने लोक देवता का दिया हुआ, या मेटल का बना हुआ होता था, वह एक छोटी प्रतिकृति होती थी या छोटी मूर्ति चीज होती। नाभा किस रूप में धारण किया जाता है? तो यह गले में पहना जाता है। और नेक्स्ट है देवरा क्या है? तो देवरा क्या है? लोक देवता का चबूतरे नुमा पूजा का स्थल। देवरा जो है यह एक पूजा स्थल है जो कि गांव का छोटा मंदिर होता था जहां लोग रोज पूजा करते थे, उसे ही देवरा कहते हैं। पंचपीर किसे कहा जाता है? तो 5 लोक देवताओं के समूह को पंचपीर कहते हैं। यानी यह एक तरह से लोक देवताओं की टीम होती थी, जिसे कि समूह होता है, उसे ही पंचपीर कहते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगल्या मेहा और गोगा जी, ये 5 पीर शामिल है। ढाला क्या कहलाता है? तो ढाला कहलाता है 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा। मतलब 7 देवियां, मतलब एक ही मूर्ति में 7 शक्तियों का रूप, उसे ढाला कहा जाता है, जिसमें एक ही मूर्ति में 7 देवियां होती थी, उनकी प्रतिमा, मूर्ति वही। गोगा जी की जोड़ी किसके साथ मानी जाती है? तो यह केसर या कुंवर जी के साथ मानी जाती है। यह लोक परंपरा में इन्हें साथ साथ याद किया जाता है, गोगा जी और केसर या कुंवर जी को। देव नारायण जी की जोड़ी किसके साथ है? तो यह सवाई भोजगिरी के साथ है। सवाई भोजी जो है यह गुरु शिष्य यानी सहयोगी संबंध को दर्शाती है। ये देव नारायण जी की जोड़ी, जो है सवाई भोज की जोड़ी। फिर है भाई बहन की जोड़ी कौन सी है? तो यह हर्षनाथ और जीर्ण माता की जोड़ी है। पति पत्नी की जोड़ी है तो यह मल्लिनाथ जी व रूपा दे की जोड़ी मानी जाती है। मतलब यह त्याग, साथ और धार्मिक जीवन का प्रतीक मानी जाती है। फिर है हमारा चाचा भतीजा की जोड़ी कौन सी है? तो यह बाबूजी व रूपनाथ जी की जोड़ी है, जिसे चाचा भतीजा की जोड़ी कहते हैं। जैसे इसमें वीरता और बदले की परंपरा यानी धर्म रक्षा दिखाई देती थी। 47 नंबर प्रश्न, डूंगर जी की जोड़ी किसके साथ है? तो डूंगर जी की जोड़ी है जवाहर जी के साथ मानी जाती है। फिर है मौसेरे भाइयों की जोड़ी कौन सी है? तो यह रामदेव जी व हड़बू जी की जोड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज। पंचपीर किसे कहते हैं? यह भी बताया था, जिन्हें 5 लोग के देवताओं का समूह। और पंचपीर निम्न में से कौन से शामिल है? तो यह है तेजा जी। 13वां प्रश्न, देवरा क्या कहलाता है? तो देवरा किसे कहते हैं? लोक देवताओं के चबूतरे नुमा पूजा स्थल को, जहाँ डेली या मतलब हर कोई पूजा करता है, रोज पूजा करता है, उसे देवरा कहते हैं। नाभा क्या कहलाता है? नाभा कहलाता है धातु की बनी देवता की प्रतिकृति, जिसे लोग गले में धारण करते हैं। फिर 15वां प्रश्न है, चिर्जा के संबंध में सही कथन कौन सा है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 का। ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रामदेव जी की तरफ। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। फिर पहला प्रश्न है हमारा, रामदेव जी का उपनाम क्या है? तो इसे रामसा पीर भी कहते हैं। रामदेव जी का नाम रामसा पीर है, जैसे कारण क्या है इसका? रामसा मतलब रामदेव, पीर मतलब होता है सूफी संत। तो यह नाम जो है यह हिंदू मुस्लिम की एकता को दर्शाता है, रामसा पीर। ठीक है। रामदेव जी को मुसलमान किस नाम से जानते हैं? तो यह रामसा पीर के नाम से जानते हैं। और रामदेव जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धूणेचारा धनी भी कहते हैं। धूणेचा उनका मुख्य स्थान है, और धनी मतलब स्वामी या रक्षक माना जाता है, इसीलिए इसे धूणेचारा धनी कहते हैं। रामदेव जी को किसका पीर कहा जाता है? तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। मतलब वे इतने महान माने गए हैं कि अन्य संतों से भी ऊपर स्थान दिया गया है इन्हें, इसीलिए इसे पीरों का पीर भी कहते हैं, यानी ऊपर से भी ऊपर वाला। रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? तो इसे कृष्ण का अवतार मानते हैं रामदेव जी को। कारण क्या है इसका? जैसे कृष्ण ने धर्म और न्याय की स्थापना की,
वैसे ही रामदेव जी ने समाज सुधार की स्थापना की थी या समाज सुधार का कार्य शुरू किया था। फिर छठा प्रश्न है, रामदेव जी किसके प्रतीक हैं? तो यह सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। यह किस वंश के थे? तो यह तंवर वंश के राजपूत थे। इसका कारण क्या है? जैसे दोनों धर्मों के लोग जो है उन्हें समान रूप से पूजते थे, यानी तंवर वंशी राजपूत दोनों ही रूप से इन्हें पूजते थे। और यह दर्शाता है कि वे राजघराने से होते हुए भी साधु स्वभाव के थे। ठीक है। फिर है, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था उड़कासमेर बाड़मेर में। उड़कासमेर बाड़मेर में यह स्थान आज भी उनकी आस्था का आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है, बाड़मेर में। इनका जन्म कब हुआ था? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को हुआ था। और द्वितीय को क्या कहा जाता है? तो इसे बाबारी बीज भी कहते हैं। यानी जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था उस दिन को हमेशा बाबा रामदेव जी की बीज के दिन से पूजते हैं, या उसका त्योहार मनाया जाता है, या ये उनके जन्मदिन के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। रामदेव जी की जन्म किस शताब्दी में माना जाता है? तो यह 14वीं शताब्दी में इनका जन्म माना गया है। यह वही समय था जब समाज में कई समस्याएं थी और सुधार की जरूरत थी। रामदेव जी की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था मेणा जी, और पिता का नाम था अजमल जी। ठीक है। फिर इनके भाई का नाम था बीरम देव, और बीरम देव को किसका अवतार माना जाता है? तो इसे बलराम जी का अवतार मानते हैं। बीरम देव जो है, जैसे कृष्ण बलराम की जोड़ी थी, वैसे ही रामदेव व बीरम देव जी की जोड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट है, रामदेव जी की सगी बहनों के नाम क्या थे? तो उनकी सगी बहन का नाम था लालाबाई और दूसरी का था सुगनाबाई। यह उनके पारिवारिक जीवन को दर्शाता है कि उनके भाई बहन और ये कृष्ण बलराम जी की जोड़ी की तरह। फिर 17वां प्रश्न है, रामदेव जी की मुंह बोली बहन कौन थी? तो वह थी डालीबाई मेघवाल। इससे पता चलता है कि वे जाति भेद नहीं मानते थे और उन्हें सभी को सम्मान मानते थे। वह हर एक कास्ट को या जाति पाति का विरोध नहीं करते थे। रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो यह थे बालीनाथ जी। गुरु ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और सही मार्ग दिखाया था रामदेव जी को। बालीनाथ की समाधि कहाँ स्थित है? तो यह मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है, बालीनाथ जी की समाधि। मसूरी पहाड़ी किस रोग निवारण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कुष्ठ रोग के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कारण क्या है? जैसे कि कुछ लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने से रोग से राहत मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न, रामदेव जी को पीरों का पीर क्यों कहा जाता है? वे राजा थे इसलिए? उन्होंने युद्ध जीते? मक्का से आए पीरों ने यह समाधि उपाधि दी, या वे संत थे? तो इसका उत्तर होगा कि मक्का से आए पीरों ने उन्हें यह समाधि दी थी। फिर नेक्स्ट है, रामदेव जी किसके प्रतीक माने जाते हैं? तो यह माने जाते हैं युद्ध कौशल, सांप्रदायिक सद्भाव, व्यापार या कृषि। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक सद्भाव। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो वह हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। 19वां प्रश्न है, रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो उसके गुरु थे बालीनाथ जी। और रामदेव जी किस वंश के थे? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट है, हम 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वन लाइनर प्रश्न। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो उनका नाम था नेतल दे। उनका जीवन भी जो है वह धार्मिक और आदर्श गृहस्थ जीवन का एक उदाहरण माना जाता है, नेतल देव जी का जीवन। इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो उनकी पुत्री का नाम था दलेर सिंह सोढ़ा। और यह कहाँ के निवासी थे? तो यह अमरकोट पाकिस्तान की निवासी थी। इससे से पता चलता है कि उस समय जो है राजस्थान की सांस्कृतिक सीमा आज से कहीं अधिक विस्तृत थी पहले। रामदेव जी का वाहन क्या था? तो यह था लीला घोड़ा। लीला घोड़ा जो है वह वीरता, गति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। रामदेव जी के घोड़े का रंग क्या था? तो उसका रंग था नीला। और हिंदू रामदेव जी को किस अवतार में मानते हैं? तो उन्हें कृष्ण के अवतार में मानते हैं। और नीला रंग जो है वह दिव्यता और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। हाँ, नीला कलर जो है वो मतलब चमत्कार और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। जैसे भगवान कृष्ण का कलर जो था वो भी नीला ही था। तो उन्होंने भी कृष्ण की तरह धर्म की स्थापना की और समाज सुधार के कार्य किए थे।
नेक्स्ट है 27वां प्रश्न, रामदेव जी को किसका वंशज माना जाता है? तो उन्हें अर्जुन का वंशज मानते हैं। इससे उनकी वीरता और सत्य परंपरा को दर्शाता है। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो उन्हें कांवड़िया पंथ चलाया था। मतलब यह पंथ जो है वह भक्ति, सेवा और समानता पर आधारित था। नेक्स्ट है हमारा 29वां प्रश्न, रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो उसे देवरा कहते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? तो उसे नेजा कहा जाता है। यह उनकी शक्ति आस्था का प्रतीक है, उनका ध्वज नेजा। नेजा किस रंग का था? तो यह श्वेत या 5 रंगों का था। फिर नेक्स्ट है, रामदेव जी का रात्रि जागरण क्या कहलाता है? तो उसे जमा कहते हैं। मतलब इससे पूरी रात भजन कीर्तन करके उनकी पूजा की जाती थी, उसे ही जम्मा राती जो का ये सब कुछ कहते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्त क्या कहलाते हैं? तो उन्हें रिखियां कहा जाता है। उनके खास अनुयायियों की पहचान है जिन्हें रिखियां कहते हैं। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों को क्या कहा जाता है? तो उसे जातरू कहते हैं। पर्चा क्या कहलाता है? तो पर्चे को रामदेव जी के चमत्कारी जीवन या यशगान कहा जाता है। इससे लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ता है। पर्चा वही है जहां इच्छा पूरी हो जाती है या जो दुख दर्द पीड़ा होती है वो सब दूर हो जाते हैं, तो वहां का फिर पर्चा हो जाता है। पर्चा सबसे पहले किसने गाया था? तो यह रानी रूपा ने गाया था। रामदेव जी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो रामदेव जी के प्रमुख शिष्य थे हरजी भाटी, रत्ना राय का, लक्खी बंजारा और आई जी माता। ये सब लोग जो थे ये शिष्य उनके, ये भी अलग अलग समाजों से थे जो कि समानता की सोच दिखाते हैं। रामदेव जी ने पंच पीपली में किससे पर्चा दिया था? तो उन्होंने मक्का से आए 5 पीरों को पर्चा दिया था। नेक्स्ट है, 5 पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा? तो उन्हें पीरों का पीर कहा था। और रामदेव जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो उन्हें परावर्तन आंदोलन चलाया था। इसका उद्देश्य लोगों को फिर से अपने धर्म और मूल्यों की ओर लाना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कुछ एमसीक्यूज। रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया? तो उन्हें कावड़िया पंथ चलाया था। और रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहते हैं? तो उसे नेजा कहा जाता है। पर्चा क्या पर्चा का क्या अर्थ है? तो उसे पर्चा को कहते हैं चमत्कारी जीवन की गाथाओं का यशगान। ठीक है। 24वां प्रश्न है, रामदेव जी के मेघवाल भक्त किस नाम से जाने जाते हैं? तो उन्हें रिखिया कहते हैं। 25वां प्रश्न है हमारा, रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा था? तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। 41वां प्रश्न है, परावर्तन आंदोलन किसने लिया था? तो यह हिंदू धर्म के शुद्धिकरण के लिए किया गया था। ब्यावले क्या है? तो यह भक्तों द्वारा गाए जाने वाले गीत है जिसे ब्यावले कहते हैं। गीत भी जो है वो अलग अलग तरीके के गाए जाते हैं। तेहरा ताली नृत्य किससे संबंधित है? तो यह रामदेव जी से ही संबंध माना जाता है और यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य है तेरह ताली। यह नृत्य कौन करता है? तो यह कामर जाति की महिलाएं करती हैं। तेरह ताली नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? तो यह बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। और यह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो यह पादरला गांव पाली से प्रारंभ किया गया। रामदेव जी ने किस राक्षस का वध किया था? तो उन्होंने भैरव राक्षस नामक राक्षस का वध किया था। यह सातलमेर में मारा गया। और यह किसका नाश करता था? तो यह गौधन का नाश करता था, इसीलिए इनकी हत्या कर दी गई। रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो यह है पगली। 51वां प्रश्न, रामदेव जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो यह कवि के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट कुछ और है हमारे वन लाइनर प्रश्न पर। 52 नंबर प्रश्न, रामदेव जी की रचना क्या नाम से थी? तो यह 24 बाणियों के नाम से मानी जाती है। यह मेला कब निकलता है? तो यह मेला उनके जन्मदिन के वक्त ही निकलता है, उसी दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ था, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो यह रुणेचा रामदेवरा में लगता है, हर साल लगता है। रामदेवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह जी ने। रामदेवरा मंदिर का निर्माण हुआ कब था? तो यह 1931 में हुआ था। और इस मंदिर के पुजारी कौन होते हैं? तो यह पुजारी है तंवर राजपूत। रामदेव जी के भक्त क्या चढ़ाते थे? तो यह कपड़े का घोड़ा चढ़ाते थे। या घोड़ा जो है यह रामदेव जी का मतलब प्रमुख या उनका क्या कहते हैं ना उसे,
सवारी मानी जाती है, रामदेव जी की सवारी है घोड़ा, नीला घोड़ा। फिर है विराटियां कहाँ स्थित है, तो यह ब्यावर में स्थित है। और उंडकासमेर कहाँ स्थित है, तो यह बाड़मेर में बना हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यूज। परावर्तन आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका खास उद्देश्य था कि हिंदू धर्म का शुद्धिकरण करना। नेक्स्ट है तेरह ताली नृत्य किस प्रमुख विशेषता क्या है इसकी, तो यह है कि यह नृत्य बैठकर किया जाता है और यह नृत्य राजस्थान का प्रमुख नृत्य माना जाता है। रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो उसका नाम है चौबीस चौबीस बाणी। ठीक है। 29वां प्रश्न है रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, तो रामदेव जी का मेला लगता है धुनेचा गांव रामदेवरा में। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमें कमेंट में बताना है। रामदेवरा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा अभय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराणा प्रताप या सवाई जय सिंह। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।